देखिए, भले मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार संभाले, मगर जो दिमाग तेजस्वी यादव राजनीति को समझने में लगा रहे हैं वो काबिलिए तारीफ है। और यही कारण है कि एक तरफ विपक्ष सवाल दाग रही है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव तैयार बैठे हैं सभी सवालों का करारा जवाब देने के लिए। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही बिहार में बढ़ते अपराध, बिगड़ी कानून व्यवस्था, जातीय गणना के रिपोर्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा और नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग कर डाली। लेकिन तेजस्वी यादव भी तैयार बैठे हैं और अब उन्होंने इसका भी करारा जवाब दे दिया है, जो सुनकर विपक्ष जो है वो और भी ज्यादा गर्मा गई है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब देखो इस्तीफा की मांग कर देते हैं, इस्तीफा दो, काहे का इस्तीफा, यही सब कुछ कहते हुए बीजेपी को करारा जवाब दिया है। और भी क्या कुछ डिप्टी सीएम ने कहा है और क्यों कहा है, और ये सब कुछ आपको हम आगे रिपोर्ट में बताएंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत में ही विधानसभा अध्यक्ष ने पक्ष विपक्ष के सदस्यों से शांति की अपील की, सत्र को सही और शांति ढंग से चलने देने की अपील की है। इस 5 दिन के छोटे सत्र का सही उपयोग करने को कहा, मगर ऐसा होने वाला कहां था। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही बिहार में राजनीतिक माहौल बिगड़ गया है। विपक्ष नीतीश कुमार को इस्तीफा देने को कह रही है और उसके जवाब में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब देखो इनको इस्तीफा ही चाहिए होता है। जी हां, आपको बता दें कि वैसे भी बीजेपी गणना रिपोर्ट से खुश नहीं है। विपक्ष को लगता है कि जाति गणना करवाने का मकसद सरकार का अपना फायदा था। सरकार चुनाव से पहले जो राज्य में देखना चाहती थी वो फायदा रिपोर्ट में उन्हें नजर आ गया है। एमवाई समीकरण को बढ़ा दिया गया है। मुस्लिम और यादव की संख्या को लेकर अब बीजेपी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इसी मुद्दे पर सवाल दागा था। महागठबंधन पर कई सारे आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को फिर से घेरने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि पहले दिन ही बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, शिक्षक बहाली जो देर से हुई उसको लेकर, शिक्षकों के द्वारा कई ऐसी मांग हैं जो अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की है, उन मांगों को लेकर, और साथ साथ बिहार में गुंडागर्दी, अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये सरकार को याद दिलाते हुए जातीय गणना के आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने बिहार सरकार को घेर लिया है और हाथों में पोस्टर लिए नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग भी कर दी गई। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विधान परिषद के बाहर जोरदार बीजेपी के सदस्यों के द्वारा हंगामा किया गया। हाथों में पोस्टर लेकर भाजपा के सदस्य ने राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग कर डाली, जिस पर अब तेजस्वी यादव ने भी करारा जवाब दिया है और उसी जवाब में एक बार फिर अपने द्वारा बांटे गए नौकरी का जिक्र भी तेजस्वी यादव ने कर दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब देखो इन्हें इस्तीफा चाहिए होता है, मगर इन्हें करना कुछ नहीं है, काम हम करें और इस्तीफा भी हम ही दें। इतना ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव ने यह भी कह डाला है कि बीजेपी इस्तीफा दो करते रहती है, काहे का इस्तीफा दे दो भाई, हम लाखों नौकरियां दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले आज काफी बदल रही है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी सुधर चुकी है। पर्यटन विभाग में भी काम होने लगा है। कई ऐसी योजनाएं बिहार में चलाई जा रही हैं जिसका फायदा राज्य के सभी वर्गों को हो रहा है। तो फिर अब इस्तीफा हम देंगे तो काम कौन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि तेजस्वी गुस्से में आकर ये भी कह देते हैं कि अगर इस्तीफा मांगना है तो भारत सरकार से इस्तीफा मांगो, क्योंकि जो काम करेगा वो इस्तीफा नहीं देगा। बाकी रविवार को अमित शाह भी मुजफ्फरपुर में दहाड़ते हुए महागठबंधन सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं, सरकार बदलने की बात कर चुके हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने अपना काम गिनवाते हुए उन्हें भी करारा जवाब दे दिया। और अब एक एक करके तेजस्वी मैदान में उतरकर सबका मुंह बंद करवा रहे हैं, वो भी डेटा के साथ। वो बता रहे हैं कि कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी है, कितने लोगों को आने वाले समय में वो नौकरी देने वाले हैं। वो दिखा रहे हैं कि क्या कुछ बिहार में बदलाव हुआ है, मगर भाजपा अपनी बात पर अड़ी हुई है। वो नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। बाकी अब उस पर आगे कोई नई जानकारी सामने आती है, कोई अपडेट आता है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।